सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कैसे हो साथियों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगी थोड़ी सी आपसे पढ़ाई से संबंधित, और आपको बताऊँगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर कौन कौन से नोट्स उपलब्ध हो गए हैं, और साथियों कौन कौन से मेरे पास और बचे हैं जो मैं आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो मेरा एक वीडियो है जो 2 हफ्ते पहले का है शायद, जिसका टाइटल था कि मेरी सफलता में इतना समय क्यों लगा। यानी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपकी निरंतरता होनी चाहिए और बार बार रिवीजन होना चाहिए। मैंने ऊपर उसके टाइटल दिया था कि सफलता के लिए ज़रूरी है कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, उस वीडियो को 50,000 प्लस लोगों ने देखा है, यानी उस पर 53,000 व्यूज़ आ चुके हैं साथियों। तो उसके लिए सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, उस वीडियो को इतना प्रेम, इतना देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों धन्यवाद। आप सब हमेशा प्रसन्न रहें, आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण करें। मैं ये हृदय से आपको दुआ देती हूँ साथियों, बहुत बहुत आभार। इसके अलावा बात करूँ साथियों टेलीग्राम चैनल पर नोट्स उपलब्ध करवाने की, तो सबसे पहले तो साथियों मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए जो साइकोलॉजी के नोट्स उपलब्ध करवाए थे। उसके बाद साथियों मैंने फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के, इंडिया हिस्ट्री के भी और राजस्थान हिस्ट्री के भी नोट्स उपलब्ध करवा दिए थे। इसके अलावा साथियों मेरे पास कुछ कला और संस्कृति के नोट्स थे राजस्थान की, वो भी उपलब्ध करवा दिए हैं। और जो राजस्थान की मुग़ल वो राजपूत काल है साथियों, या फिर अजमेर के चौहान हैं, या फिर राजस्थान के राजाओं की राजपूतों के साथ सहयोग की नीति या विद्रोह की नीति, वो सारे नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा चुकी हूँ साथियों। राजस्थान की क्रांति का भी, और प्रजामंडल के साथियों प्रजामंडल के नोट्स थे वो भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। तो एकीकरण के नोट्स नहीं थे साथियों मेरे पास। एकीकरण के मैंने लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे साथियों। आप भी जब बार बार रिवीजन करोगे, नोट्स का बार बार पढ़ोगे, तो आप भी लास्ट में बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाओगे। ऐसे ही मैंने लास्ट में बिल्कुल 1.5 पेज में साथियों शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे, और उसी से जो एक प्रश्न आया था एकीकरण से, वो प्रश्न आ गया था साथियों। तो मेरे पास एकीकरण के नोट्स नहीं थे। और एक मेरे पास साथियों गांधी जी का जो योगदान है वो मेरे पास नोट्स नहीं थे साथियों फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री की। तो गांधी जी वाले के लिए मैंने आपको वीडियो बता दिए थे, जय चौधरी सर, RPSC GK विद जय चौधरी। तो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको 2 वीडियो मिलेंगे, आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए। 2 से 3 बार पूरा का पूरा आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर साथियों मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स उपलब्ध करा दिए। मेरे पास एक हिंदी साहित्य इतिहास की कविता क्या है उस निबंध के नोट्स थे। इसके अलावा 3 कहानियों के नोट्स थे, वो उपलब्ध करवा दिए साथियों। मैंने हिंदी साहित्य इतिहास का पूरा काव्य शास्त्र पूरा उपलब्ध करवा दिया मैंने आपको, और स्नातकोत्तर स्तर के जो 10 बिंदु हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए साथियों। इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि के विकास क्रम की जो है वो भी साथियों मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवा चुकी हूँ। अब साथियों बचे हैं हमारे शुरुआती जो बिंदु हैं, पत्रकारिता के विविध आयाम। तो वो हमारी जो बुक चलती है 11वीं 12वीं में, अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पुस्तक से साथियों मैंने पूरी से वो नोट्स उतारे थे। वो नोट्स अब आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद वो नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 15-20 पेज हैं या 30 पेज हैं, जितने भी हैं साथियों वो उपलब्ध करवा दूंगी मैं आपको। उसके बाद साथियों मेरे पास इतने नोट्स उपलब्ध हैं। रही बात, कई साथियों के नोट्स आते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड में जो 5 नंबर की पॉलिटिकल आती है उसके नोट्स भी उपलब्ध करवाइए। तो साथियों उसके नोट्स मैंने बनाए ज़रूर थे, बिल्कुल 5-7 पेज में बनाए थे। इसके अलावा मेरे पास सेकंड ग्रेड के समय के बनाए हुए पॉलिटिकल के नोट्स पड़े हैं साथियों। प्रधानमंत्री, संसद, इन सब के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सब के साथियों मेरे पास सेकंड ग्रेड के लिए मैंने आपको बताया कई बार, कुछ दिन कोचिंग की थी मैंने सीखकर 2016 में। उस समय के नोट्स मेरे पास पॉलिटिकल के वो थे साथियों, मैंने वहाँ से ज़्यादा पढ़ा था। इसके अलावा मैंने 11वीं 12वीं की जो बुक हैं जो NCERT की चलती हैं स्कूलों में, उनसे मैंने 4-5 पेज में साथियों शॉर्ट नोट्स बनाए थे बिल्कुल ही, लेकिन वो साथियों साफ लिखावट में नहीं है। तो आप कहेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे, तो 5-7 पेज के तो मैं वो आपको उपलब्ध करवा दूँगी। इसके अलावा जब मैं सेकंड ग्रेड के लिए बनाए बता रही हूँ, वो साथियों जो जो अपने फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक हैं 4-5, वो मेरे पास पाठ्यक्रम पड़ा होगा, तो मैं देख के उसमें से अगर आप कहेंगे तो साथियों मैं आपको उसमें से ज़रूर उपलब्ध करवा दूँगी। संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है साथियों, मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, ये सारे के सारे नोट्स मेरे पास सेकंड ग्रेड के लिए बनाए हुए पड़े हैं साथियों। तो ये तो बात हो गई साथियों नोट्स की। एक किसी साथी का मैंने बताया कि ज्योग्राफी के मेरे पास पुराने नोट्स हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की। तो किसी साथी का कमेंट था कल के वीडियो पर ही कि आप वो पुराने नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए। तो साथियों वैसे तो ज्योग्राफी चेंज हो गई है, लेकिन साथियों ज़िले और उनकी संभाग इधर उधर हुए हैं, ज़िले छोटे बड़े हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा साथियों हमारा जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो तो सारा पहले वाला ही है। तो साथियों मैं ज़रूर आपको, अभी तो मैं
गांव जाऊंगी, कभी मेरा रजिस्टर वहीं रह गया, वो जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो पुराने नोट्स काम में आने लायक होंगे वो भी मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवा दूंगी साथियों। और आपको पता है मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना सा ही है साथियों टेलीग्राम चैनल पर कि जिन नोट्स को पढ़कर मैं सफल हुई हूँ, उन्हीं नोट्स को पढ़कर अगर किसी मेरे भाई या बहन को थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है उसकी सफलता में, तो साथियों मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और मैं आपसे कुछ नहीं चाह रही हूँ, आपके लिए साथियों मैं कुछ ना कुछ स्कूल से आकर और आपके लिए ही मैं लगी ही रहती हूँ साथियों, कुछ ना कुछ कभी PDF बना के नोट्स डालती हूँ आपके लिए। तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जिन साथी शॉर्ट नोट्स चाहते हैं उनको ये मिल जाए। मेरे पास तो पड़े ही हैं साथियों, तो क्या जाता है नोट्स का। तो आप आराम से वो नोट्स देखिए, वहाँ पर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं साथियों। कोई आपको कहे कि वहाँ चार्ज वगैरह लगता है कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। उसके बाद साथियों थोड़ी सी बात करूँगी मैं, वीडियो हमेशा ही बड़ा हो जाता है मेरा साथियों, थोड़ी सी बात करूँगी मैं आपको पढ़ाई से संबंधित। कि बहुत सारे साथी जो हैं वो साथियों कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लेते हैं, या फिर किसी को देखकर अपने आस पड़ोस में कोई व्यक्ति लग गया। अब जैसे मैं मेरी ही बात करूं साथियों, मैं सफल हो गई, तो मेरे आसपास बहुत सारी मेरे ससुराल में ऐसी बहू भी हैं जो उन्होंने B.Ed कर रखी है, जिन्होंने MA कर रखी है, तो उनके घरवाले भी उनको कहते हैं कि हाँ तुम भी तैयारी करो, वो इतने साल से लगी हुई थी तो वो लग गई। तो साथियों ऐसे ही आप साथियों में से बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे को देखकर या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की मोटिवेशन की बातें सुनकर ये सोचते हैं कि हम भी लग जाएंगे। तो साथियों वो कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, फिर बोर होते ही साथियों किताब छोड़ देते हैं, या फिर उनको नींद आने लगती है। तो साथियों एक बात याद रखना, सफलता जो है हमेशा त्याग मांगती है साथियों, कोई भी चीज़ का त्याग किए बिना सफलता नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको रातों की नींद और दिन का चैन गंवाना पड़ेगा साथियों, तब जाकर सफल होगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी सुन लिया कि हाँ वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने सफलता पाने के लिए क्या किया था, वो उसका संघर्ष आपको पता नहीं है साथियों। आपको तो सिर्फ उसका चेहरा, जब अंतिम चयन सूची में उसका नाम आ गया उसके बाद उसका चेहरा आपके सामने आया है। उससे पहले उसके संघर्ष की, उसकी रातों की कहानी आपको नहीं पता साथियों। वो कितनी रातों से लड़ा है और कितनी बातों से लड़ा है लोगों की से, तो वो उसके लिए साथियों उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, आप कहते हो कि नींद आती है, या फिर ना कई साथियों कमेंट्स होते हैं कि ससुराल बहनों के कमेंट्स होते हैं, ससुराल में कोई कुछ कह देता है तो वो बातें दिमाग से नहीं निकलती हैं, या फिर नींद बहुत आती है, एकाग्रता नहीं बन पाती, या फिर एक जगह एक लक्ष्य नहीं बना पाते। तो फिर साथियों मैं तो ये कहूँगी कि आप पर अभी तक वो मार समय की पड़ी ही नहीं है कि जब आपकी नींद भी उड़ जाएगी और आप चैन सुकून कुछ नहीं चाहोगे, बस सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य होगा कि किसी भी हाल में मैं लग जाऊँ। अब आप थोड़ा सा, आपको पता है साथियों हमारा शरीर हमेशा आराम चाहेगा। आप जब चाहें तब इसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं। आप चाहें तो आप 10-12 घंटे भी सोकर गुजार सकते हैं, और आप चाहें तो उसी नींद को आप 4-5 घंटे भी कर सकते हैं। तो साथियों शरीर तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये कभी तकलीफ नहीं पाना चाहता। लेकिन अभी साथियों आपके पास मौका है, 1-2 साल आप इसको और सुख में रख लोगे, कंफर्ट जोन में रख लोगे, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ेगी समय की मार, जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी, तब साथियों क्या करोगे, तब कोई उपाय नहीं बचेगा और ये समय लौट कर भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है साथियों अभी कुछ दिनों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, शरीर को तकलीफ दीजिए साथियों, कुछ त्याग कीजिए सुख सुविधाओं का। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर पढ़ी, किताब उठाई, फिर मन बोर हो गया, वीडियो देखने लगे, शॉर्ट्स देख लिए, किसी से बातों में गप्पे लड़ाने लग गए, कहीं बाहर निकल गए, थोड़ी सी गर्मी लगी तो कि मुझे तो गर्मियाँ लग रही है, नींद आने लगी तो किताब छोड़ दी, मुझे तो नींद आ रही है। नहीं साथियों, कुछ दिन ज़बरदस्ती कीजिए अपने शरीर के साथ। नींद आ रही है, 5 मिनट की झपकी ले लीजिए, उसके बाद अलार्म लगाइए, या फिर अलार्म लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साथियों। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपको अपने आप आँख खुल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार आप ज़बरदस्ती कर करके अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि वो मेहनत करे साथियों। ऐसा ना हो कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहे और आपको भी उस कंफर्ट जोन के चक्कर में आप भी अपना समय गंवा दे साथियों। अपने शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर साथियों उसको अपने अकॉर्डिंग चलाइए, ना कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें। और अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि किसी की कही हुई बातों को लेकर आप आज दुखी बैठे रहेंगे, उस चक्कर में पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या वो बातें आपको कल को और ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेंगी ना साथियों। तो इससे अच्छा है आप उन बातों को अभी साइड में रखकर और अभी आप अपने आप को झोंक दीजिए। किसी को बोलकर कुछ जवाब मत दीजिए कि मैं क्या कर दूँगा, क्या नौकरी लग जाऊँगा, तैयारी कर रही हूँ। किसी को वापस बोलकर जवाब तो देना ही नहीं है साथियों, क्योंकि दुनिया को सिर्फ और सिर्फ आपका परिणाम दिखाई देगा। दुनिया कुछ भी नहीं सुनना चाहती है। जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन सबको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। इसलिए साथियों करके दिखाइए, बोल के नहीं। किसी को भी कुछ भी जवाब मत दीजिए वापस मुड़ के। कोई कुछ भी कहे ठीक है, आपका संघर्ष का दौर है साथियों। जब तक संघर्ष का दौर होता है तब तक लोग ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं। उसमें घर वाले भी शामिल होते हैं तो बाहर वाले तो होते ही होते हैं।
लेकिन साथियों जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन कम से कम मैं ये नहीं कहती कि लोग आपको सराखों पे बिठाएंगे, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, आप एकदम से सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, ये नहीं कहती साथी। लेकिन कम से कम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको कोई दांव पर नहीं लगा पाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से 2 पैसे कहीं खर्च कर सकोगे, कोई अपनी पसंद का कोई कपड़ा हो, कोई चीज़ ले सकोगे, किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी बहुत मदद कर सकोगे, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओगे साथियों। और अभी आप चाहे कितने भी पैसे वाले परिवार से आते हो साथियों, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको दांव पर लगानी ही पड़ती है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं बिल्कुल ही, और बहुत सारी बहनें हैं जो ससुराल में रह के तैयारी कर रही हैं, उनको जो बात बात पे ताने सहने पड़ते हैं। तो आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, आपके माँ बाप का भी सपना है, अगर आपके सास ससुर आपका साथ दे रहे हैं तो उनका भी सपना है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कुछ दिन अपने आप को झोंक कर तो देखिए आप, फिर देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है साथियों। लेकिन उसके लिए आपको बातों से नहीं साथियों, रातों से लड़ना पड़ेगा। अपनी रात में समय निकालिए, भले ही आपको कितनी ही नींद आए साथियों। दिन में काम करते हो आप कहोगे कि थक जाते हैं, थकता तो शरीर है साथियों, लेकिन खुद को कुछ दिन अपने आप को ऐसी सज़ा दीजिए कि हाँ आपको नींद ना आए। खुद को, अपने आप को साथियों इस लायक बना लेंगे मजबूत, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक पाए। अगर आप चाहें तो साथियों 24 घंटे पढ़ सकते हैं। 24 घंटे पढ़ने का मतलब यही है साथियों, आप दिन में भी कुछ काम कर रहे हैं तो भी आपके मस्तिष्क में वही बातें चलनी चाहिए, आपका कितना पाठ्यक्रम हो गया, कितना रह गया, कितना आपने कर लिया, क्या अभी आपको करना है। जिस दिन आपके दिन में सारा दिन पढ़ाई किए, चलचित्र की बातें आपके मस्तिष्क में ये रील चलने लगेगी ना, उस दिन सोच लेना साथियों आपकी कामयाबी नज़दीक है। मेरे साथ तो यही हुआ था, परिस्थितियाँ मेरी भी बहुत विपरीत थी, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था, ठान लिया था, मैंने शरीर की सुविधाओं का कभी ध्यान नहीं रखा साथियों। आज भी मैं नहीं, आज भी मेरे साथ बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो नौकरी करती हैं, सोचती हैं बस जैसे तैसे करके स्कूल का टाइम निकालने घर जाते ही सो जाती हैं। आज भी मैं साथियों, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं PDF बनाऊं, कभी वीडियो बनाऊं या फिर मैं किताबों को लिए, लेकिन मैं साथियों, मैं जो साथ चाहती हूँ कि हमें एक जीवन मिला है, एक ही मिला है, इससे सोकर नहीं गुजारना है, कुछ करना है थोड़ा बहुत। तो अब भी बच्चों को पढ़ा कर आती हूँ, आके मैं खुद पहले उन पाठों को पढ़ के जाती हूँ, जबकि मैं तैयारी की हुई है उन पाठों की बहुत अच्छी से। 2021 में जब शुरू में वो किताबें चलती थी पाठ्यक्रम में, तो उस समय मैं उन किताबों को बहुत अच्छी प्रकार पढ़ा था, जो अब काम भी आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं पहले वाले दिन 4 क्लासों को पढ़ाती हूँ, तो चारों के वो पाठ में खुद देख के जाती हूँ अच्छे से। आने के बाद भी मैं आते ही खाना खा के 5-10 मिनट रेस्ट करती हूँ साथियों। उसके बाद मैं कभी PDF बनाना, कभी कोई वीडियो की सामग्री तैयार करना, कभी कुछ करना, ऐसे कुछ ना कुछ काम के लगी ही रहती हूँ। कोई खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई और वीडियो देख लिया, कुछ लिख लिया डायरी वगैरह में, ऐसे काम कुछ ना कुछ करती रहती हूँ साथियों। रात को 10 बजे तक सोती हूँ, सुबह भी साथियों मैं 5 बजे से पहले उठ जाती हूँ। मेरी सारी स्टाफ की जो हैं मेरे साथ, मेरे स्टाफ में वो लेडीज़ सभी कहती हैं कि आप तो यहाँ अकेले रहते हो, कोई घर का काम भी नहीं है, इतनी जल्दी क्यों उठते हो। लेकिन साथियों मुझे देर तक सोना कभी पसंद नहीं रहा, तो आदत ऐसी हो गई कि मुझे अपने आप मेरी आँख खुल जाती है, अलार्म नहीं लगाती हूँ मैं। और अब भी 2-4 दिन छुट्टियों में घर गई तब परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मेरी एक्सरसाइज वगैरह की जो है वो आदत बीच में छूट सी गई थी। तो फिर धीरे धीरे आपको पता ही है शरीर आलस से करने लगता है। तो मैं यहाँ आने के बाद मैंने फिर ज़बरदस्ती से एक्सरसाइज करनी शुरू की है साथियों, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने आपको बताया मैं हमेशा से आध घंटा, कम से कम 25-30 मिनट अपने आप को देती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत काम होता है, नहा धो के पूजा पाठ करके आराम से टाइम पे स्कूल में पहुँच जाती हूँ साथियों। दिन भर अपना काम जो मैं मेरी ईमानदारी से करती हूँ, 100% देने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य हैं, ये इनमें अच्छे संस्कार के कुछ बीज बो सकें, इनको कुछ पढ़ा सकें। मैं अपने कार्य के प्रति साथियों हमेशा ऐसे ही ईमानदार रही हूँ और आगे भी ऐसी ही बने रहने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी साथियों। ऐसा करते करते आपको मोटिवेशन देते देते साथियों वीडियो आज फिर बड़ा हो गया है। माफ़ी चाहूँगी आपसे। आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों वीडियो को ना देखें, आप पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे सभी वीडियो देखें, लेकिन टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक उस वीडियोज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आप इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ साथियों। कई बार तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे साथियों की एक आइडियल बनूँगी, उनके लिए एक प्रेरणा बनूँगी। तो आप सभी का साथियों तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब तैयारी करते रहिए साथियों। मैं समय समय पर आपको सारी जानकारी देती रहूँगी। जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी उस समय आपको उसका वीडियो मिल जाएगा साथियों। अभी से उतावलापन ना करें। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका काम तैयारी करने का है। सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना है, पढ़िए। उसके बाद जब आपको ज़रूरत होगी मैं आपको सारे वीडियोज़ उपलब्ध करवा दूँगी उससे संबंधित जानकारी की। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।